हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग। देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। तो हमेशा की तरह यहाँ पर मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, जो कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अनएक्सपेक्टेड, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द रीडिंग बताऊँगी, और हमेशा की तरह अपनी ड्रीम चैनलिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, बॉटम ऑफ द डेक है इंटेंसिटी। मैं हमेशा दूसरा डेक यूज़ करती हूँ, बट आज मुझे इस डेक ने बोला कि मुझे जाना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था इसको ही लेना है मुझे आज। सो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर निकल कर आया है वो है कंप्लीशन। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई कन्फ्यूजन सुलझ जाएगा। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से हो सकता है कंफ्यूज्ड थे, आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन, या आपकी लाइफ में कंप्लीशन। आपके लाइफ में अगर आपका पार्टनर नहीं था तो वो आपके लाइफ में रिटर्न आ जाएगा या आ जाएगी। अगर हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन था तो वो आपके लाइफ में रिटर्न आ जाएगा या आ जाएगी। कंप्लीट फील करेंगे आप। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के पास आए या फैमिली आपको सरप्राइज़ दे दे और आप कंप्लीट फील करेंगे। सडन ट्रैवल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में सडनली ट्रैवल हो सकता है या सडन ट्रांसफ़र की नोटिस आ सकती है। सेकंड कार्ड है मैच्योरिटी। आप में से कुछ लोगों की किसी तरह की स्टेबल जॉब लग सकती है, या प्रमोशन हो सकता है सेम कंपनी में या डिफरेंट कंपनी में हायर पोजीशन पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग सोल से भी मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको लाइफ का कोई ऐसा लेसन मिलेगा जिससे कि आप उस एक्सपीरियंस को देखने या झेलने के बाद बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि हाँ भाई, अब तो मुझे पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस, एक बार में सारा ज्ञान हो गया। थर्ड वी हैव करेज। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड काम करेंगे आप, जो आपसे दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती, वो काम आप करके दिखा देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं होना था, ये कैसे हो गया। कुछ इस तरीके के काम आपके थ्रू होंगे। ठीक है, जैसे कि ये सॉफ्ट सा फ्लावर है जो इस पहाड़ से निकल गया है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि एक इंसान से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये काम नहीं कर सकता, अरे इसको मत बोलो, ये तो ये काम गड़बड़ा देगी या गड़बड़ा देगा। तो आपसे जो काम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या तो आपके ऑफिस में या तो आपके घर में, आप कोई बड़ा काम करके दिखाएंगे, कुछ अचीव करके दिखाएंगे और उससे लोग शॉक हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप में से कई लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आने वाला हफ्ता कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली सडन कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है किसी सिचुएशन में। मुझे एक मैसेज आ रहा है, मैं देना नहीं चाहती हूँ बट मेरी मजबूरी है, मुझे देना पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फॉर्म भरना पड़े अनएक्सपेक्टेड। वो फॉर्म किसी भी तरीके का हो सकता है। इमरजेंसी में कोई फॉर्म भरना पड़ सकता है, आपकी साइन लगेगी उस पर। क्यों बोला मैंने मुझे नहीं पता, बट ये मैसेज मुझे आया, मैंने बोल दिया। जो फॉर्म, मैं तो यही चाहूँगी आप में से कोई फॉर्म ना भरे, क्योंकि मुझे जो मैसेज है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब सेफ़ रहें, हेल्दी रहें, आपका परिवार हेल्दी रहे। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा था तो मैंने बता दिया है। महादेव आप सबकी रक्षा करें। प्लेफुलनेस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है।
आप में से कई लोग कोई प्लान कर सकते हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने का, कोई ट्रिप पे जाने का, छोटा या बड़ा ट्रिप हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं तो आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में हैप्पीनेस भर देगा। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जैसे आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, हैप्पी रह रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। देन वी हैव द आउटसाइडर। कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों को डायरेक्टली किसी तरह का केस से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकता है, या तो ऑलरेडी किसी केस में फंसे हैं उससे रिलेटेड, या हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो जाए। प्लस कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड किसी तरह का लॉस हो जाए, आपके प्रॉफिट में, या आपकी सैलरी से कुछ काट लिया जाए, या काट कर सैलरी दी जाए जिससे कि आपको बहुत गुस्सा आ जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। न्यू विज़न। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपको जस्टिस मिलेगा। किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी आंखों पर अगर किसी तरह की पट्टी बंधी थी तो आपकी आंखों से वो पट्टी हट जाएगी। आपको दुनियादारी समझ में आ जाएगी। कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं जिससे कि आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। पॉलिटिक्स। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने नकाब पहना हुआ है। उनका रियल फेस आपके सामने अभी तक नहीं आया है, उनका सच आपके सामने अभी तक नहीं आया। उन्होंने एक झूठा नकाब पहना हुआ है। जैसे कहा जाता है ना, सांप को दूध पिलाया था, सांप को पाला था, वो डस गया, उस तरह की एनर्जी है। कोई अपना आपको धोखा दे सकता है। कोई अपना आपके सामने स्माइल कर रहा है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपका बुराई चाहता है, नेगेटिव है, तो सतर्क रहिए। कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह का धोखा, किसी तरह का चोरी की भी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है जिस पर आप बिलीव कर रहे हैं वही चोर हो, तो सतर्क रहिए। लास्ट कार्ड, ट्रस्ट। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, तो पूरी तरह से डिवाइन पर ट्रस्ट करके लीजिए। अगर आप कुछ बताने वाले हैं, किसी के सामने कुछ क्लैरिटी लेकर आने वाले हैं, तो पूरी ट्रस्ट के साथ बात कीजिए। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, जो होगा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ओवर एंड ऑल ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते के लिए। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो। कलेक्टिवली 5 कार्ड्स, द फूल। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोगों के घर में न्यू मेड आ सकते हैं। जैसे किसी ओल्ड मेड को छोड़कर आप किसी न्यू मेड को लेकर आएंगे। न्यू सर्वेंट, न्यू मेड, न्यू शेफ़, कोई ना कोई नया पर्सन, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। दूसरा, कई लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड नई शुरुआत होगी। किसी सिचुएशन में, आपके किसी एरिया ऑफ लाइफ में एक कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट। चाहे कोई नया बिजनेस हो, चाहे नई नई शादी हुई हो, नई नई लाइफ स्टार्ट हुई हो, चाहे किसी नए पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। या ओल्ड पर्सन के साथ एक सब कुछ पुराना भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट हुआ हो। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। बहुत सारे लोगों की कोई विश पूरी होगी। आने वाला हफ्ता कई लोगों की लाइफ में कोई फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जिन चीज़ की आप होप रखे हुए थे वो चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए नज़र आएंगी। जजमेंट। आने वाले हफ्ते में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं या आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट कचहरी का किसी तरह का कोई मसला अगर चल रहा है तो उसमें भी रिजल्ट आने की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव एम्परर। किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। वो कोई भी पब्लिक इमेज हो सकता है। किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन या किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है अनएक्सपेक्टेड।
इवन आपके ऑफिस में अगर आपके बॉस हैं या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, उनसे रिलेटेड, जो घर का सबसे बड़ा मुखिया है एक तरीके से, कोई दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, उनसे रिलेटेड भी कुछ खबर आ सकती है। एम्परर एनर्जी। लास्ट कार्ड। ओके, आज 2 कार्ड आए हैं। अच्छा, तुमको भी आना था। द वर्ड विद द मून। पानी से रिलेटेड कोई खबर आएगी। अगेन वाटर एनर्जी है, पानी से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, कोई बड़ी खबर आ सकती है, किसी नदी से रिलेटेड, किसी समुद्र से रिलेटेड। साथ ही साथ द वर्ड की एनर्जी है, हो सकता है दुनिया से रिलेटेड कुछ खबर हो सकती है। प्लस जैसा कि मैंने पहले कहा था, टैरो से भी द वर्ड का कार्ड आया था। मैंने कहा था ट्रैवल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी का आउट ऑफ इंडिया जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, बट आपको आने वाले हफ्ते में वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दिख रही हैं आने वाले हफ्ते में। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए अर्थ, सेकंड है प्रॉस्पेरिटी, थर्ड है फर्टिलिटी। ओके, देन वी हैव डेथ। ओके, sacrifice, okay, karmic debts, spirit of the west। कुछ ड्रीम्स यहाँ पर आए हुए हैं जो मैं आपको बता दूँगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी ड्रीम्स जो मैं हमेशा चैनल करती हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एंजल गाइडेंस है अर्थ। तो यहाँ पर क्लियरली अर्थ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी। अर्थ प्लैनेट से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाइब्रेशन फील हो। साथ ही साथ कोशिश कीजिए, एंजल्स आपको कह रहे हैं कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा धरती से जुड़े रहें, मजबूत रहें, पृथ्वी तत्व से जुड़ें, धरती पर बैठें थोड़ी देर। कौन कौन बैठता है, कितने घंटे बैठते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे दिन में हो सकता है 2 मिनट भी नहीं। तो आपको हो सके तो मिट्टी पर बैठें, चलें थोड़ी देर नंगे पैर, ग्राउंडिंग कीजिए। आपकी एनर्जी, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं आपकी बॉडी की, वो खींच लेंगी मदर, हमारी जो धरती माँ है, मदर गाया, वो खींच लेंगी सारी नेगेटिविटी। तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी हेल्थ ख़राब है या जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है किसी बात को लेकर, वो ज़रूर करें। सेकेंड है प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है रिलेटेड विद वेल्थ, पैसा, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जिन जिन पर होगी ज़रूर बताइएगा। आने वाले हफ्ते में अगर आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है कहीं से, ज़रूर बताइएगा, या कोई गिफ्ट मिलता है, कोई गहना मिलता है, ज्वेलरी या धन या प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव फर्टिलिटी। बहुत सारे लोगों को रीयूनियन या बच्चे से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, मैरिड कपल्स हो गए, अनमैरिड कपल्स हो गए, रीयूनाइट होंगे। साथ ही साथ बच्चे से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। वी हैव डेथ। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जैसे कि आप कुछ ख़त्म करेंगे फॉर अ न्यू बिगिनिंग। जैसे आपने पुराना बिज़नेस बंद किया, एक नया बिज़नेस शुरू किया, या पुरानी जॉब छोड़ दी, कहीं नया ज्वाइन कर लिया, ये भी एक डेथ है। ठीक है, देन वी हैव सेक्रीफाइस। कुछ लोग कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे किसी सिचुएशन में। कुछ लोगों को कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं आने वाले हफ्ते में, तो वो डेस्टाइंड है, बिकॉज 8 नंबर है, शनि की एनर्जी है। तो अगर आपका किसी के साथ कार्मा पूरा हो चुका है तो हो सकता है वो आपको या आप उनको सेक्रीफाइस कर दें। देन वी हैव कार्मिक डेब्ट्स। यहाँ से कार्मिक की एनर्जी भी आई है साथ में। इसका मतलब कुछ लोगों के लाइफ से कार्मा का ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अब शनि महाराज आ रहे हैं एक्वेरियस में। जैसे जैसे जनवरी में हम एंटर कर रहे हैं, तो अब शनि देव की जो एनर्जी है वो धीरे 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 कुंभ राशि में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर कार्मिक डेब्ट्स फिर से ट्रिगर होंगे। वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, या तो इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड या दुनिया में वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, प्लस आपको वेस्ट डायरेक्शन से कोई स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से या गाइडेंस मिल सकती है। ड्रीम्स की बात करें तो आप में से कुछ लोगों को फल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं,
कोई जेम से रिलेटेड, जैसे रूबी हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह के कोई जेम से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। वुमन से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। टर्टल या टॉर्टॉइस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। हॉर्स, फ्लाइंग हॉर्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। वाइट स्नेक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या फिर फेदर, इस तरीके के ड्रीम आ सकते हैं। अगर आपको वाइट हॉर्स दिखता है तो आप समझ लें कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। ब्रेव एंड पावरफुल डिसीजन होगा। आप किसी फियर से ओवरकम कर रहे हैं। आपके लाइफ में आप अनस्टॉपेबल रहेंगे और न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में। कछुए से रिलेटेड आपकी हेल्थ और वेल्थ पे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको कोई सम्मान मिल सकता है। अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई ब्लैक मैजिक थी तो वो ख़त्म हो रही है। अगर वुमेन से रिलेटेड या गर्ल से रिलेटेड ड्रीम आते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा है, फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपकी न्यू पार्टनरशिप हो सकती है पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे। साथ ही साथ धन का आगमन हो सकता है। अगर किसी तरह का जेम्स दिखता है आपको तो आप समझ लें आपको कोई मटेरियल गेन मिलने वाला है, या लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। किसी तरह का फ्रूट, स्पेशली बनाना, अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि आपका आने वाला समय बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है, या अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। वाइट स्नेक अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, फोरफादर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके अंदर की कोई नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और आपको डिवाइन और एंजल्स 24/7 देख रहे हैं। फेदर अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि आप सेफ़ हैं, आप एंजल की प्रोटेक्शन में हैं। आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन होप रखिए जो होगा बेस्ट होगा। अब आते हैं मेरी ड्रीम चैनलिंग पर। तो आपको किस तरीके के ड्रीम आ सकते हैं? कुछ लोगों को बादल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। बादल सफ़ेद भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। कुछ लोगों को गुरु, वाइट ड्रेस में, ऑरेंज ड्रेस में, किसी तरह के गुरु आपके घर में, या कोई अननोन पर्सन आपके घर में आपको सपने में आता हुआ दिख सकता है, या आप उनके घर में जाते हुए दिख सकते हैं। आपको ट्रैफिक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, रोड से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि आप रोड पे खड़े हैं या रोड पे चल रहे हैं, किसी तरह की जर्नी कर रहे हैं। बस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। हो सकता है बच्चा टकलू हो, टकलू इन द सेंस उसके पास बाल ना हो, जो होते हैं छोटे बेबीज़ जिनका मुंडन हुआ होता है, कुछ उस तरह के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। रिक्शा से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या लाइन, आप किसी लाइन में लगे हैं, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। अननोन लोग आपको ड्रीम में 100% दिखाई दे सकते हैं आने वाले हफ्ते में। एंजल्स दिख सकते हैं आपको। स्काई में आपको कुछ दिख सकता है, जैसे स्काई में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है और आप खड़े होकर देख रहे हैं। स्काई में एंजल्स डांस कर रहे हैं, या स्काई में कुछ डिज़ाइन बन रही है, स्काई में आपको कोई गाइडेंस दी जा रही है। इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकता है जो देखकर आप डर के मारे उठ जाएं, जैसे कि किसी की खबर आई है कि किसी की डेथ हो गई। तो अगर इस तरह की कोई खबर आप देखते हैं या किसी की डेथ देखते हैं तो समझ लें कि उम्र बढ़ने वाली है। कुछ लोग सपने में मिठाई या स्कूल देख सकते हैं। सो ये थी इस हफ्ते की ड्रीम चैनलिंग। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं या होने वाली हैं या होती हैं आने वाले समय में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।